प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा आपको पढ़ना है वो है प्रकाश एवं प्रकाश के गुण, फिर है परावर्तन, फिर अपवर्तन, फिर है प्रतिबिंब का निर्माण, जिसमें से हम केवल 3 टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। वो है प्रकाश के गुण, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो स्टार्टिंग, प्रकाश क्या होता है? जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं। अब प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय किरण है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय किरणें ऐसी होती हैं जिन्हें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसको आप किस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? जैसे सूर्य और हमारे पृथ्वी के बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्वात का होता है, लेकिन फिर भी सूर्य की प्रकाश किरणें हमारे पृथ्वी तक आराम से पहुंच सकती हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। थर्ड, वायु अथवा निर्वात में जहां पर वायु भी नहीं होती, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है क्योंकि ये आपको कभी कभार ऑब्जेक्टिव या रिक्त स्थान में पूछा जाता है। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है? प्रकाश की चाल वायु अथवा निर्वात में। इसके बाद चौथा पॉइंट है जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है तो 2 चीजें होती हैं, पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन। अब ये परावर्तन और अपवर्तन क्या है इसे हम अपने अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। ठीक है, आपने अगर इतना नोट डाउन कर लिया होगा तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं? मैंने कहा जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है तो 2 चीजें होती हैं। तो ये टकराने वाली सतह किस प्रकार की है इसके आधार पर हम इसे 2 भाग में बांटते हैं, एक परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी चमकदार सतह से टकराती है तब परावर्तन की घटना होती है, और जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपवर्तन की घटना होती है। जैसे देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी चमकदार सतह से टकराती है तो वो टकराकर उतना ही कोण बनाते हुए उसी माध्यम में विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। यह घटना परावर्तन कहलाती है। यहाँ पर जो किरण, प्रकाश किरण चिकनी चमकदार सतह पर आपतित होती है इसे हम आपतित किरण या रे ऑफ इंसिडेंस, फिर जो टकराकर वापस जाती है माध्यम में उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में मिलती हैं उस बिंदु पर हम सतह से लंबवत एक रेखा खींचते हैं जिसे क्या कहते हैं हम? अभिलंब। ठीक, अब यहाँ पर ये आपतित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है और परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है। तो हम अब आते हैं किसे? परावर्तन के नियम पे। ठीक, जो कोण आपतित किरण ने अभिलंब के साथ बनाया उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो कोण परावर्तित किरण ने अभिलंब के साथ बनाया उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये 2 नंबर में अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है परावर्तन का पहला नियम? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल I एंगल R के बराबर होगा। I फॉर इंसिडेंस और R फॉर रिफ्लेक्शन। फिर इसके बाद जो दूसरा नंबर पॉइंट है परावर्तन के नियम का, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया आपका परावर्तन का नियम। अब सेकेंड टॉपिक आता है हमारा अपवर्तन। जैसा कि मैंने बताया, जब जिस सतह पर किरण आपतित हो रही है वह एक पारदर्शी माध्यम है तो वहां पर क्या होता है? अपवर्तन होता है। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। इसको किस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं? जैसे कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में अथवा वायु से पानी में गमन करती है तो अपवर्तन की घटना देखने को मिल सकती है। इसका मुख्य कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि
हवा में जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यह वेग पानी अथवा कांच में भिन्न भिन्न होगा, अर्थात वायु की तुलना में कम होगा। इस कारण से क्या होता है, प्रकाश का जो वेग होता है वो बदलने के कारण अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो इसे हम अगले पेज में समझते हैं। देखिए, पहला बिंदु है अपवर्तन का। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम अर्थात उदाहरण के लिए वायु से सघन माध्यम उदाहरण कांच में प्रवेश करती है, तब अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसे हम ड्राइंग के द्वारा भी समझेंगे। पहले आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा पॉइंट है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से अर्थात जैसे कांच से विरल माध्यम जैसे वायु की ओर प्रवेश करती है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसे कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया है ये हो गया कांच, इसे हम कह सकते हैं सघन माध्यम। ऊपर की ओर है वायु, ये हो गया मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकेंड। यहाँ पे जब कोई प्रकाश किरण मान लीजिए ऐसे आपतित होती है, ठीक, प्रकाश किरण गिरी। अब जिस बिंदु पर ये आपतित होती है उसी बिंदु पर हम सतह से लंबवत एक अभिलंब बना लेते हैं। तो जैसे आपने परावर्तन में देखा था कि आपतित किरण जो कोण बनाती है वो और परावर्तित किरण जो कोण बनाती है दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इस घटना में क्या होता है, यहाँ पर जो कोण बना है इसकी तुलना में ये कोण छोटा हो जाता है और अपवर्तित किरण ऐसे कोण बनाती है। ये एंगल आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोण एंगल आई होता है ये बड़ा होता है एंगल आर की तुलना में। अब यहाँ पर कांच से फिर प्रकाश किरण जो है अगर वायु में प्रवेश करेगी, तो जिस बिंदु पर ये किरण आपतित हुई है यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया इसके लिए एंगल आई। तो जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो ये फिर अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी, जैसे यहाँ पे था। तो ये हो गया एंगल आर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में गई तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, और जब कांच से वायु में आई तो अभिलंब से दूर हट गई। यह घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। अब इस घटना को हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसकी कई एग्जाम्पल है, जैसे स्विमिंग पूल की तली का थोड़ा ऊपर उठा हुआ हमको दिखाई देना। स्विमिंग पूल की तली कहाँ है, पानी के नीचे है। तो प्रकाश किरण जब हवा से पानी में जाती है या पानी से हवा में आती है तो अपवर्तन की घटना होती है। दूसरा, बाल्टी में छड़ को डुबाने पर छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। तो ये दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा बाल्टी में डले हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना, ऐसे कई एग्जाम्पल आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। तो ये हो गई आपकी प्रकाश की परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना।